कम इन। जी मैडम। जी बेटा, आपने कहा था ना आपके गांव में पानी नहीं आ रहा। मैडम हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ये मसला आपका जल्दी हल हो जाएगा। मैंने बात की है इस सिलसिले में। मैडम इसके साथ साथ ना मतलब वो बिजली का भी बड़ा मसला है हमारे इलाके में, वो भी देख लें। ठीक है, हम आपका पहले पानी का मसला हल करते हैं, फिर बिजली का भी कर लेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे ज़िले हैं, हम उन्हें भी देख रहे हैं और आपका पानी का मसला भी हल कर देंगे। जहाँ तक वोट का ताल्लुक है तो वोट आप हमें ही दें, अवामी पार्टी को। बहुत शुक्रिया मैडम। तो आप इस बात से एग्री है ना कि आपको वोट वहीं डालना है, अवामी पार्टी को, और आप और लोगों को भी कन्विंस कीजिए ताकि वो वोट आके हमारी पार्टी को दे। मैं हाजिर। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे बाबा मेरा ख्याल है ये जो ग्राउंड है ना जलसे के लिए ये बेहतरीन है, ये देखो ना। हाँ जगह छोटी। अरे कैसे छोटी? नहीं वो वहां तक है, वो जगह वो अपना कोने तक जाएंगे तो बहुत सारे बंदे आ जाएंगे। अरे भाई मसला ये है कि बंदों को थोड़ी देखना, हमने बंदों के साथ भी मोटरसाइकिलें गाड़ी में मसला की। भाई कम से कम मैं अल्लाह खैर करे 1.5 से 2 लाख बंदे तो आ सकते हैं आराम से। हाँ तो गाड़ियाँ भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो जगह देखो ना, कहाँ खड़ी करें, कैसे खड़ी करें? एक एक गाड़ी के लिए हम लोग बाहर जगह देख लेते हैं। अब अच्छा ये जगह तो मिल जाए। हाँ जगह मिल जाए, पार्किंग बाहर है इसका मतलब भाई। पार्किंग होगी तो पब्लिक ज्यादा आएगी। अरे भाई पार्किंग क्या रोड मेन रोड पे करोगे, रोड ब्लॉक करोगे, नहीं हो सकता। कम से कम आप खुद सोचो यार। ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन और फिर इधर उधर की फ्लैट बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि काम खराब ना हो, काम बंद भी ना हो, पब्लिक आनी चाहिए। बस हमें चाहिए जलसा हमारा कामयाब हो और लोग आए, और बहुत सारे लोग विरसे में छोड़ जाऊंगा मिलाद की लगन, मेरे बच्चे भी ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान तला उस्मान को दीजिए इजाजत। वो देखते रहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। करते हैं ऐसा ना ये जगह भी हाथ से निकल जाए, कुछ तो करना। अरे भाई अच्छी बातें वगैरह करो, अच्छी बातें करो यार। मसला ये है कि यार हम लोगों की गाड़ियां भी ना चोरी हो ना बाहर से, अगर हम खड़ी कर देते हैं। हाँ ये बड़ी मसला होता है कि गाड़ियाँ चोरी हो जाती है यार। लोग आते हैं जलसे में, पेट्रोल उनकी गाड़ियाँ चोरी। चलो चलो कोई बात करते हैं। ये देखो ये हाँ ये बाबू जी पूरा ये देखो, ये मैं चाह रहा हूँ अच्छा ये वाला हम कवर करें। मैं चाह रहा हूँ पूरा ये इलाका हो ना, ये यहाँ से लेके वहाँ पूरा टेंट भी लगाओ, टेंट लगाओ, और ये पूरे करनाते हो, यहाँ पे शामियाने लगे हुए हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। और पानी का इंतजाम भी होना चाहिए। पानी का बाबा इंतजाम होगा ना तो पानी यार रेड कारपेट बिछवा रही है। हाँ सही और ये बंदे को बुलाते हैं। हाँ मैं आता हूँ बात। अरे भाई हाँ बात ये यार कि जलसा कामयाब हो जाए ना। हो जाएगा। रेड कारपेट बिछवा देंगे पब्लिक के लिए, नीचे बैठ जाएगी पब्लिक, मसला नहीं। हाँ ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। यार भट्टी समझ में नहीं आ रहा है बलूचिस्तान का जो मामला था उसको किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि तू जानता है कि हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? यार टेंशन कैसे नहीं लूँगा, आगे तैयारी है, सारी चीज़ें हैं, टिकटें हैं, और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सारी चीज़ें होना लाजमी है ना। तो कैसे बोल रहा टेंशन नहीं लूँगा? तुम क्या बोलता है साईं? हाँ बस बात ये है कि हमको भी ना शेर खान बलोच से इजाजत दिलाओ, कोई फटवट दिलाओ, कोई कर्जा दिलवाओ। गरीब आदमी दुआएं देगा तुमको। फंड तो फिलहाल तुम अभी पॉकेट मनी से दो, जब तुम्हें तुम्हारी मिनिस्ट्रियों की सीटें मिल जाएंगी उसके बाद फंड भी आ जाएगा। और कितने पैसे लगाऊंगा यार? सारे पैसे तो मैंने लगा दिया पार्टी पे, अब बचे क्या मेरे पास? अब तो देख ले। अभी तो एक जलसा हुआ है, बाकी के जलसे तो होने हैं। अच्छा ये जगह फाइनल कर दी है? हाँ
वो पहला जलसा हम लोग सिंध में ही करेंगे ताकि जलसा अच्छा हो। अरे सही में कुछ सिक्योरिटी के खदशात भी है, कुछ हिफाजती तदबीर भी है ना, वो भी बंदे को कर दी। हाँ मेरी बात हो चुकी है, हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी और किसी किस्म का खतरे का अंदेशा भी नहीं। सही है, खाली सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, इसलिए बहुत परेशान है हम। हो जाएगा, परेशान ना हो। अरे किसी भी देखते हैं। सूरत में जलसा करना है, हमें हर हालत में जलसा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इज्जत का सवाल है हमारी। अरे सही याद है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कमाल भट्टी बैठा हुआ है, भट्टी बैठा हुआ है। यकीनन जलसे की तैयारी होगी और तुम लोग भी इसका पूरा साथ दे रहे हो। वक्ती तौर से इसलिए साथ दे रहे हो कि सब मिलकर लोगों को खाएंगे, काम नहीं करेंगे, सिर्फ लूटेंगे, खाएंगे। यही चाहते हो तुम लोग, यही ढोल धड़क्का करते हो और लोगों को लूट कर गायब हो जाते हो। भट्टी, तुम्हारी एक एक बात को जानता हूं मैं। तुम्हें कितना समझाया है कि तुम लोग कौमियत की बुनियाद पर नहीं, एक कौम की बुनियाद पर काम करो, लेकिन तुम जिसके अंदर शैतान होता है ना, वो शैतानी वाले काम करता है, अच्छाई वाले काम नहीं करेगा, नुकसान वाले काम करेगा। क्योंकि तुम लोग चाहते ही शैतान के चेले हो तुम। शैतान के चेले हो तुम, शैतान तुमसे काम करवाता है। तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि तुम अलग अलग ना रहो, सब साथ मिलकर रहो, और साथ मिलने में बरकत भी होती है हर लिहाज से, लेकिन तुम लोग शैतान को खुश करते हो क्योंकि शैतान तुम पर हावी हो गया। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि दुनिया है और दुनिया में पाकिस्तान भी एक मुल्क है। तुम्हें एहसास ही नहीं है मुल्क का, पाकिस्तान का एहसास नहीं है। बस अपनी ईंट की मस्जिद बनाई, अपने जलसे किए, अपनी कौम को बरगलाया, अपनी कौम से लूटा, और तुम अपनी कौम को, तुम अपने कौम को, सब मिलके अपने अपनी कौम को लूटते हो और एक जगह बैठकर खाते पीते हो एक जगह बैठकर और जलसों के अंदर एक दूसरे को गालियां देते हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुम्हें तुम्हारी कौम वोट देगी। वोट के चक्कर में तुम लोगों के सामने अपनी दुश्मनी दिखाते हो और उसके बाद उन्हीं लोगों को तुम मिलकर खाते हो। अरे यार, ऐसे मिल जाओ ना, मोहब्बत के लिए, अच्छाई के लिए मिलो, तो फिर पता चले ना कोई काम हो रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, हर आदमी फायदे में है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लोग इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन तुम लोग कहाँ चाहोगे? हटो उधर से। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं अपनी सीट पे बैठूंगा, आप लोग हटते ही नहीं है। हाँ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, वो अल्लाह का खुश है। पाकिस्तान की बस मेरी बात है, मैं पाकिस्तान से इतना खुश हूँ क्योंकि इस पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आइए बेगम साहिबा, आइए, बैठे यहाँ बैठे। ये हमारी पार्टी की है और ये यकजहती की बात करती है, यकजहती की, एक की बात करती है, और ये मोनो इसी जगह इन्हीं पार्टी का, जिसमें हम शामिल हैं और हम मिलकर काम करते हैं। और हम तुम्हें अपने पास बुला तो लेते हैं यहाँ, लेकिन हम जो आप जैसे लोगों को अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं, तो समझती हो सर, ये तो आपकी करम नवाज़ी जो होते हुए आपको क्यों अहमियत देते हैं? आप माशाअल्लाह पढ़ी लिखी, खूबसूरत हैं, साफ ज़हन की हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाली हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं, साथ करती है। इसीलिए हम आपकी कदर करते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी हो, और हम जैसे लोग आपकी इसलिए इज्जत करते हैं कि आप तकसीम नहीं करती लोगों को, तकसीम नहीं करती, आपके दिल में फर्क नहीं है। ये बात है, आपके दिल में किसी के लिए फर्क नहीं है, कोई भी हो, आप सबको रिस्पेक्ट देती हैं, सबको इज्जत देती हैं, और यही चीज हमें बहुत पसंद आती है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से काम करती हैं, और इसीलिए आप जी जनाब। आपके साथ सब काम करते हैं। ये नहीं सोचना कि खूबसूरत तो मेरे पीछे आ रहे, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो समझते हैं कि हाँ ये खातून बहुत रिस्पेक्टेबल है और ये हमको जो इज्जत दे रही है, हमें भी चाहिए कि इसको इज्जत दें और इनके साथ चलें, क्योंकि इनका मकसद एक ही है, एक कौम की बुनियाद पर। और लोगों ने अपनी अपनी कौमियत पर जो झंडे गाड़ रखे हैं, ये इनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे, ये नुकसान के हैं, 100% नुकसान। हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तानी हुर्मत के लिए हमें यकजा होकर काम करना होगा, वरना लोग हमें खा जाएंगे, अच्छा दूसरे मुल्क हमें लूट कर खा जाएंगे। ये इसीलिए हमें मोहब्बत से नाच गाने डांस के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हर साथ में जो भी परेशानी हो मिलकर करना चाहिए, दुख सुख जो भी हो, हर किसी को परेशानी होती है। अब आप जो है ना, हम इसीलिए बात कर, हमने आपको बताया था कि ये जितने भी लोग हैं सब इसी बुनियाद पर, अपनी अपनी कौमियत की बुनियाद पर अपने को अलग करके बैठे हैं। लेकिन अब आपका फर्ज बनता है, ये चौधरी है, भट्टी, ये माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड बनता है, लेकिन सारी बात ये है कि कौमियत की बुनियाद पर जो होते हैं वो नुकसान। और ये कायम अली शाह बना बैठा है, कायम अली शाह। इसको देखो गौर से, कायम अली शाह बना बैठा है, ये जबरदस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला कायम अली शाह, जबरदस्त है, लगता है बिल्कुल काम कर रहा है। कायम अली शाह भी सबको साथ लेके चलता था, सबको, सबकी सुनता था, इसको वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन सबको साथ लेके चलता था, सबके काम करता था और काम उससे करवाता था। तो बड़ा लियारी का किंग आ गया, लियारी का किंग आ गया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी महफिल में 4 चांद लग गए। बैठो बैठो, तुम तो बैठो, उधर बैठो, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम बैठो, शाबाश, हाँ बैठो 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 बैठो, शाबाश शाबाश, तुम इधर आ जाओ, हाँ इधर आओ। और मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम लोग मेरे पास आए हो, मेरे दरमियान बैठे हो। कोई ना कोई जो भी मकसद हो, जो भी काम हो, मुझे बताओ, क्योंकि लियारी मेरा बहुत प्यारा इलाका है, जहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। बैठो बैठो, तुम इधर आ जाओ, तुम उठ के वहाँ चले जाओ, चौधरी वहाँ ठीक है, और तुम मेरे पास आके बैठो, हाँ इधर आओ। ये चीज, ये मेरे लियारी के वो शेर है जो खिदमत भी कर रहे हैं लियारी के लोगों की, मोहब्बत के साथ काम आते हैं। सारी बात मोहब्बत की है, और मोहब्बत कोई से भी इलाके की हो तो बस सबके साथ करनी चाहिए। कौमियत की बुनियाद पर कुछ नहीं, सबको मेरा सलाम है, लेकिन एक कौम की बुनियाद पर, एक कौम की बुनियाद पर। हाँ आप लोग माशाल्लाह जो खिदमत कर रहे हैं, मुझे सब पता चलता रहता है। तुम्हारा भी चौधरी और तुम्हारा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है भाई चौधरी? तुम तो यार बिल्कुल भट्टी चौधरी, तुम तो शेर बना हुआ है, शेर। और तुम कैसे हो? ठीक हो सर। और तुम सुनाओ? और ये सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, रेडी, काम शाम हो रहा है? सर यहाँ तो कौमियत की ही बात हो रही होती है। हमारी महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत होती है। आप जितने खूबसूरत हैं उतने ही काम करने वाले हैं, और उतने ही लोगों से काम लेने का जज्बा भी रखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए, मोहब्बत के लिए। ये लीजिए चश्मा, और वो चश्मा मुझे दे दीजिए, ये आप पहन लीजिए। शाबाश, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान। आइए आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, आप मलिका हैं, हमारी को चेयरमैन है। शाबाश, ये चीज, और ये सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, और तुम जो सबको साथ लेके चलने वाली वो चेयरमैन हो, जो मोहब्बत तकसीम। ओ वो हमारा शहजादा भी आ गया, तुम यहाँ बैठो। शाबाश। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आए, लेकिन आपसे हम बहुत मुतासिर रहे, बहुत ज्यादा, और आप ही वो हस्ती है जिसने हमें जोड़े रखा है, हमें मोहब्बत दी है, हमें हर दुख में, हर परेशानी में। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।
ये माशाल्लाह मेरा बहुत जबरदस्त बंदा है ये, और बहुत प्यारा बंदा है, मेरे कहने पर इतना अमल करता है मोहब्बत के साथ, और साथ देके चलता है सबको इज्जत के साथ, और जो काम मैं कहता हूँ वो सारे काम करता है बगैर कहे, इसको सिर्फ इशारा देना का बस। और ये जितने और लोग हैं उनको आप जानते हैं, लेकिन आपकी बात अलग है, आप मलिका हैं, मलिका हमारी यूनियन की, हमारी ऑफिस की, सबकी शहजादी है, और आपके हुक्म से ही सारे काम करते हैं, हम सब करते हैं। और ये हमारा वजीर आला है, और देखें अब ये साफ सुथरा हो गया है, ये काम करता है या नहीं करता है। अब इसको देखें, ये क्या हाल है तुम्हारे, तुम कैसे हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। वही चालबाजियां, वही लूट मार है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये, अभी से इसके ये हाल है, बहुत होशियार है ये। मैं अपना काम हाँ ठीक है, बहुत होशियार है माशाल्लाह। जाओ तुम जाओ अपना काम करो और मुझे बता देना, जिसके लिए मैंने काम के लिए कहा है ना मुझे बता देना। तुम भी जाओ बेटा, शाबाश। और जनाब मुझे फख्र इस बात का है कि मेरे पास जी जी सर, आप मेल है, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन काम करें। जैसे हमारी चेयरमैन साहिबा हैं, इनका तो हम इतना कहना मानते हैं, और इन्होंने जब भी हमें कोई काम बताया वो लोगों की भलाई का बताया। बेगम साहब तो भी आप अपनी तरफ भी सोचा करें, हमारे लिए भी सोचा करें, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आपको, हमारे मुताबिक आप कभी नहीं सोचती, कभी कुछ नहीं कहती कि आप ये कर लें वो कर लें, बस आपने दे दिया हमने पहन लिया, आपने दे दिया हमने खा लिया, बस। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो आपके लिए मोहब्बत है, उसमें झांक कर देखें आप कितनी शदीद मोहब्बत करते हैं आपसे, और ये मोहब्बत ही है जिसने हम सबको जोड़े रखा है। क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल की खाक जीते हैं, जिससे आप खूबसूरत हैं, और खूबसूरत होने के साथ साथ आप चेयरमैन के हैसियत से जहाँ बैठी हैं, तो ये हमारे लिए खुश आएंगे। खुश आएंगे, ये टम टटिका टम टटिका टम टटिका टम टटिका, इसी में हमारे सबकी मोहब्बत है। और जो काम लोगों से लेती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। जाहिर है तालीम की बड़ी बात होती है, तालीम की बहुत अच्छी बात होती है, तालीम इंसान को शऊर देता है, तालीम इंसान को सिखाता है कि किस तरह बात की जाए, किस तरह मिला जाए, किस तरह इज्जत की जाती है, किस तरह लोगों के दिल में जगह बनाई जाती है। ये सिर्फ तालीम से है। तालीम फर्क बताती है कि कौमियत नहीं होनी चाहिए, अपनी एक कौम पाकिस्तानी कौम जो दिल की गहराई से होता है, उस दिल की गहराई से जो मोहब्बत निकलती है वो एक कौम के लिए निकलती है, पाकिस्तान के लिए। सारी जिंदगी हमने गुजारी है, लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या दिया? कभी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं? नहीं। और अब भी ये बात कर रहे हैं कौमियत की, और कौमियत की बात नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। जैसे चेयरमैन साहब हमारे लिए जो भी कुछ कहती है, हम हुक्म बजा लाते हैं, इनकी हर बात को मानते हैं। क्यों? कि इनकी हर बात अच्छी होती है, और इन्होंने हमें एहसास दिलाया कि लोगों से प्यार करना, लोगों के काम आना कितना ज़रूरी है और कितना अहम है, और लोग कितना खुश होते हैं, अपना समझते हैं, और यही अपने लोग आगे बहुत बड़ा सहारा बनते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और हमारे इलाकों को चमका देते हैं।